हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है जिंगजी जुनताई के पास आती है और उसको ब्रेकफास्ट देती है। तभी जुनताई कहता है कि अब तुम मेरी और सेक्रेटरी नहीं हो, तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, तुमने मुझे जॉब से कब निकाला जो तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। तो जुनताई कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हें ऑफिशियली फायर करता हूँ, और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जिंगजी उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जुनताई उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से हुओ आता है और हुओ को वहाँ देखकर जुनताई रुक जाता है। फिर हुओ यहाँ जिंगजी से उसका फ़ोन नंबर मांगता है, तो जिंगजी अपने फ़ोन नंबर डायल करने लगती है। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और उसे रोकता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी क्या, चलो मेरे साथ, और उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तभी हुओ चिल्लाने लगता है कि लास्ट नंबर तो बताती जाओ, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है। फिर जुनताई जिंगजी को अंदर पकड़ के लेकर आता है, तो जिंगजी कहती है कि छोड़ो मुझे, सब लोग देख रहे हैं। तो जुनताई कहता है कि अगर तुम्हें सब लोगों के बारे में इतना ही ख्याल है तो तुम यहाँ पर आई क्यों। तभी वहाँ पर हुओ फिर से आता है और जुनताई को साइड करता है और जिंगजी से कहता है कि वो लास्ट नंबर क्या था, जल्दी से बताओ। लेकिन जुनताई उसको साइड करता है और जिंगजी को फिर से वहाँ से ले जाता है। फिर ये लोग ट्रेनिंग रूम में आते हैं। तभी लड़कियां कहने लगती है कि इतने दिन से जिंगजी नहीं आई थी, इससे हमारी ट्रेनिंग को भी अफेक्ट हुआ है और अब मिस लिन इसे ज़रूर डांटेंगी। तभी मिस लिन वहाँ आती है और जिंगजी से कहती है कि तुम इतने दिन से नहीं आई थी, अब जल्दी से तुम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। तभी लड़कियां कहने लगती है कि ये क्या हुआ, मिस लिन ने उसे डांटा क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट दिखाता है मिंगजे टोंग के पास बैठा होता है और कहता है कि क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। तो टोंग कहती है कि नहीं, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी मिंगजे वहाँ से चला जाता है और फिर टोंग 4 साल पहले की बात याद करती है, जहाँ पे वो मिंगजे के पास आती है और कहती है कि ये सब तुमने अपने ग्रैंडपा के कहने पर किया है ना। तभी मिंगजे उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे ग्रैंडपा ने कहा है कि मैं अभी करियर पर फोकस करूँ, उन्हें नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे लव और करियर के बीच में चूज करने के लिए कहा है, तुम सिर्फ कुछ साल मेरा वेट कर लो, मैं एक बार कुछ बन गया तो मैं तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन अभी के लिए तुम प्लीज़ ये एंटरटेनमेंट सर्कल छोड़ दो। तो टोंग कहती है कि अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए अपना सपना छोड़ सकती हूँ और मैंने ये सपना छोड़ दिया है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मिंगजे यहाँ पर रोने लगता है। फिर टोंग यहाँ ये सब याद कर ही रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो फटाफट मेडिसिन खा लेती है। फिर रात का सीन दिखाता है, यहाँ हुओ जिंगजी के नंबर ही देख रहा होता है और कहता है कि लास्ट नंबर क्या हो सकता है, क्यों ना मैं 0 से लेकर 9 तक डायल करके देखूं, इनमें से एक नंबर तो जरूर जिंगजी का ही होगा। और कहता है कि वाओ, मैं कितना जीनियस हूँ। फिर एक एक करके नंबर डायल करता है और कॉल ट्राई करता है, लेकिन किसी का भी नहीं लगता। फिर लास्ट में वो 0 डायल करता है और तभी जिंगजी के फोन पे फोन आता है। तो मिस लियू जिंगजी को फोन देने जाती है, तभी वो कट जाता है, लेकिन फिर हुओ फिर से ट्राई करता है, लेकिन जिंगजी उसे काट देती है। फिर मिस लियू कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो सामान पैक करके। तो जिंगजी कहती है कि मैं जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ वहीं पर मुझे रहना होगा, क्योंकि वहीं पर बाकी के ट्रेनीज रहते हैं। तो मिस लियू कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम कभी भी यहाँ आकर रह सकती हो। तो जिंगजी कहती है ठीक है, और फिर जिंगजी पूछती है कि क्या इस फोटो में आपके साथ आपका बेटा है क्या। तो मिस लियू कुछ नहीं कहती है और कहती है कि जल्दी से पैकिंग करो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी जुनताई के पास आती है अपनी किटी औरोरा को देखने के लिए और कहती है कि तुमने इसका क्या हल कर दिया है, तुमने इसका बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा है। तो जुनताई कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने साथ ले जाओ ना इसे। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, डोम में ये सब अलाउड नहीं है, इसलिए मैं हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को इससे रात को मिलने के लिए आती रहूंगी। जुनताई कहता है कि नहीं, तुम्हें हर रात यहाँ पर आना होगा इसका ख्याल रखने के लिए। तो जिंगजी कहती है ठीक है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिंगजी अपने डोम में आती है और सभी गर्ल्स को हाई करती है, लेकिन कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर यहाँ जिंगजी और उसकी फ्रेंड यमेंग बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी हुओ उन्हें देख लेता है और यहाँ पर आने लगता है। तो जिंगजी अपना मुंह छुपाने लगती है ताकि हुओ उसे ना पहचाने, लेकिन फिर भी हुओ आकर वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि आज मेरा कितना लकी डे है जो मैं कोइंसिडेंटली तुमसे मिला। तो जिंगजी कहती है कि ये लंच टाइम है और यहाँ पर सब 100% मिलते ही हैं। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो जिंगजी कहती है कि कौन सा मैसेज। वो कहता है कि तुमने मुझे अपना लास्ट नंबर तो दिया नहीं था, इसलिए मैंने 0 से लेकर 9 तक ट्राई किया और डायल करके देखा, तभी उनमें से एक नंबर तुम्हारा था और मैंने उस पर मैसेज भी सेंड किया था। तुम्हें पता है मैं कितना जीनियस हूँ। फिर वो उसका फोन लेता है और अपने फोन पे फोन करता है, लेकिन उसके फोन में बैलेंस नहीं होता है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे फोन में बैलेंस भी नहीं है। तो जिंगजी कहती है कि हाँ नहीं है। तभी वो उसके हाथ पे रैशेस देखता है। तो वो कहता है कि ये सब कैसे हुआ। तो यमेंग बताती है कि रात में इसे बहुत सारे मच्छरों ने काट लिया था। तभी वो कहता है कि माय पुअर गर्ल, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी जिंगजी उसे देखने लगती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी वो कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम चलते हुए
भी कितनी क्यूट लगती हो। और फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मेरे लिए कार भेजो, मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी और यमेंग डोम में आते हैं। तभी जिंगजी का बेड पूरी तरीके से तैयार होता है और बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है। सब देखकर जिंगजी शॉक्ड होती है और कहती है कि ये सब किसने किया है। तभी वहाँ पर हु आता है और कहता है कि ये मैंने किया है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये कितना टचिंग है ना, अब तुम्हें बस मुझे आई लव यू कहना बाकी रह गया है। तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती है और वो से कहती है कि तुमने इस लड़की के लिए ये सब किया है, हमारे लिए भी करो। फिर जिंगजी के मोबाइल में मैसेज आता है कि किसी ने उसका 1000 युआन का बैलेंस करवा दिया है। तभी जिंगजी कहती है कि क्या वो ये तुमने किया है। तो वो कहता है कि हाँ, और कौन कर सकता है। फिर लड़कियां फिर से कहने लगती है कि हो प्लीज ये सब हमारे लिए भी करो ना। तो वो कहता है कि ये सब तो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, लेकिन क्यों ना तुम मेरे अपार्टमेंट में आके शिफ्ट हो जाओ। सुनकर कुछ लड़कियां तो डर जाती है और कुछ लड़कियां इसकी तरह शर्माने लगती है। और ये सब देखकर जिंगजी और येमेंग यहाँ पर हंस रहे होते हैं और फिर जिंगजी येमेंग को भी यही करके दिखाती है। फिर वो जिंगजी से कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन जिंगजी कुछ नहीं कहती और येमेंग और जिंगजी दोनों ही फ्रीज में देखने लगते हैं। फिर रात का सीन दिखाता है। जुनताई जिंगजी से कहता है कि मैंने सुना है कि हु ने तुम्हारा बेड डेकोरेट करवाया, तुम तो किसी से कुछ भी लेती नहीं ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ। तो जिंगजी कहती है कि उसने मेरी परमिशन के बिना ये सब किया है। तो जुनताई कहता है कि ठीक है, फिर तो तुम उसे फाड़ कर फेंक दो। तो जिंगजी कहती है कि क्या तुम वो की इतनी केयर करते हो। जुनताई कहता है कि क्या मैं और हु की केयर करता हूँ। तभी जिंगजी कहती है कि क्या फिर तुम मेरी केयर करते हो। तो जुनताई कुछ नहीं कहता और फिर जिंगजी कहती है ठीक है, बहुत लेट हो रहा है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एक्शन दिखाते हैं जिंगजी सिंगिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिंगवेन आती है और फिर मैनेजर को बुलाती है और उन्हें हाई नोट्स वाला एक गाना बताती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये लड़की 10 बार ये गाना गाए। मजबूरी में जिंगजी को ये करना पड़ता है और गाना गा गा के वो बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी जिंगवेन यहाँ पर आती है, कहती है कि अब तुम जुनताई से दूर रहना, नहीं तो ये 10 टाइम्स 100 टाइम्स कब बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जिंगजी कहती है कि मैं तुम्हारे और जुनताई के बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। जिंगवेन कहती है कि फिर तुम वापस क्यों आई। तो जिंगजी कहती है कि मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उनको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता था और मैं ये सब नहीं चाहती। और अगर तुम्हें और कुछ पूछना है तो तुम जुनताई से जाकर पूछो। और ये कहकर जिंगजी वहाँ से जाने लगती है। तभी जिंगवेन उसे पीछे खींचती है तो जिंगजी का पैर मुड़ जाता है और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। फिर वो डोम में आती है तो येमेंग कहती है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ, चलो हॉस्पिटल चलते जल्दी से। जिंगजी कहती है कि इतनी चोट नहीं आई है, अब मैं ऑइंटमेंट लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, और वैसे भी कल मुझे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, यहाँ सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी जिंगजी के पैर में लगे होने की वजह से वो गिर जाती है और फिर जुनताई वहाँ पर आता है और कहता है कि ये तुम्हें क्या हुआ। तभी वो उसके पैर पे वो चोट देखता है। तभी येमेंग बताती है कि मैंने इसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा था, लेकिन इसने मना कर दिया है। तो जुनताई उसे फटाफट अपनी बाहों में उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर डॉक्टर यहाँ जिंगजी से कहते हैं कि आपको कुछ हफ्तों के लिए अब रेस्ट करना होगा। तो जिंगजी कहती है कि डॉक्टर क्या मैं डांस कर सकती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, डांस वगैरह आप नहीं कर सकते, अभी आपको रेस्ट करना होगा, नहीं तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जुनताई कहता है कि हाँ, अब से तुम रेस्ट ही करोगी और तुम्हें डांस करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। तो जिंगजी कहती है कि नहीं नहीं। फिर जिंगजी अपनी मॉम से मिलने के लिए आ रही होती है और जुनताई को भी बहुत तेज चिल्ला रही होती है और कहती है कि ये सब तुम कैसे कर सकते हो, अगर मैं डांस नहीं करूंगी तो क्या हमारी टीम को लॉस नहीं होगा, तुम कितने पागल हो। तभी उसकी मॉम पीछे से आती है, उसे बहुत तेज मारती है और कहती है कि पागल लड़की, तुम अपने डैड से ऐसे बात करोगी। ये सुनकर जुनताई शॉक्ड होता है। तभी जिंगजी उसे बताती है कि मेरी मॉम को मेंटल प्रॉब्लम्स है, और ये सुनकर जुनताई हंसने लगता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, जल्दी से उन्हें सॉरी कहो। तभी जिंगजी कहती है कि सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। फिर जुनताई इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और कहता है कि कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी गुड़िया, मैंने तुम्हें माफ किया। तभी जिंगजी की मॉम जिंगजी को हटाती है और जुनताई को पकड़ लेती है और कहती है कि हनी स्वीट हार्ट, तुम इतने दिन से कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और ये सब देखकर जिंगजी हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है, अब आप दोनों एंजॉय कीजिए और मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जुनताई यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। फिर जुनताई कहता है कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख सकती, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तभी जिंगजी भी उसको रिपीट करने लगती है। तो जुनताई कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें अभी भी जोक्स सूझ रहे हैं। तभी जिंगजी हंसने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, मिस्टर लियाओ वैंग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक वीडियो सेंड किया है, वो वीडियो तुम जिंगवेन के बर्थडे वाले दिन जुनताई को दिखा देना। तो वैंग कहती है ठीक है। और फिर मिस्टर लियाओ मिस्टर ली को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ रेडी है। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, यहाँ जिंगवेन की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। तभी जिंगवेन जुनताई के पास आती है और कहती है कि थैंक यू, तुम यहाँ पर आए और मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए, अब तुम मेरे साथ कैंडल जलाना। तभी जुनताई कहता है कि सॉरी, मुझे बाथरूम जाना होगा, और फिर वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। फिर वो यहाँ पर आता है तो वैंग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर यहाँ जिंगवेन सभी से कहती है कि थैंक यू मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए, अब मैं अपने फ्रेंड जुनताई को इनवाइट करती हूँ कैंडल्स जलाने के लिए। फिर वैंग जुनताई को यहाँ सब
बताती है कि जिंगवैन की वजह से ही जिंगजी के पैर में चोट आई है। ये सुनकर जुनताई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फटाफट जिंगवैन को यहाँ से पकड़ कर ले जाता है और साइड में लाता है और कहता है कि ये सब तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से ही जिंगजी के पैर में चोट आई है। जिंगवैन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिंगवैन का माइक ऑन रहता है और सभी लोग उनकी बातें यहाँ पर सुन रहे होते हैं। तभी ये देखकर वो फटाफट भागते हुए उसके पास जाता है और माइक ऑफ करता है और कहता है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जुनताई कहता है कि ये तो तुम अपनी बहन से पूछो क्योंकि इसी ने जिंगजी को हर्ट किया है। तभी जिंगवैन कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, लेकिन ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है। तो जुनताई कहता है कि इस बार तो तुमने कर दिया है, लेकिन अगली बार तुमने कभी भी जिंगजी या फिर मेरे टीममेट को हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं जिंगजी डोम में आराम कर रही होती है। तभी गाओ कहती है कि इसकी वजह से हम हमारी सही से ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, हम इसी की वजह से हारेंगे। और फिर नेक्स्ट दिखाते हैं वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जिंगजी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे यहाँ खड़े होकर देखने लगता है। तभी जिंगजी प्रैक्टिस करते करते गिरने वाली होती है। तभी वो भागते हुए आता है और उसे संभालता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और फिर उसे बिठाता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो फिर तुम रिहर्सल्स क्यों कर रही हो। जिंगजी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे टीममेट्स को लॉस हो और मेरी वजह से वो ये गेम हारे। तभी वो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम सीरियस होती हो तब भी कितनी क्यूट लगती हो। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जुनताई जिंगजी से मिलने के लिए यहाँ पर आता है। तो यमेंग उसे कहती है कि नहीं वो यहाँ पर आराम कर रही है। तभी जुनताई अंदर घुसने लगता है तो उसे रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं वो यहाँ पर सो रही है। जुनताई कहता है कि ठीक है मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। और फिर वो जाते जाते कहता है कि यमेंग मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम झूठ बोलने के लिए नहीं बनी हो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो यहाँ जिंगजी को प्रैक्टिस करने के लिए मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि हुओ ये तुम क्या कर रहे हो, इसके पैर में चोट लगी है और तुम इसे रिहर्सल्स करवा रहे हो। तभी हुओ कहता है कि मैं सिर्फ इसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ और वैसे भी इसके पैर में चोट लगी है वो तुम्हारी वजह से लगी है। सुनकर जुनताई को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी वजह से नहीं ये तुम्हारी बहन की वजह से लगी है। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई के बीच में जिंगजी का पैर दर्द होने लगता है। तो जुनताई और वो कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जिंगजी कहती है कि पहले तुम दोनों लड़ना बंद करो। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी जुनताई से कहती है कि प्लीज मुझे रिहर्सल करने दो और मुझे ये कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करने दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी टीम हारे। और मुझे पता है कि एक मेंबर के भी नहीं होने से टीम को बहुत ज्यादा लॉस होगा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। तो जुनताई कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम हॉस्पिटल चलो अपना चेकअप करवाने के लिए। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हुओ टोंग के पास आता है और कहता है कि मैम क्या आप ये टेस्ट 1 महीने बाद का कर सकती हैं। तो टोंग कहती है कि क्यों क्या हुआ। वो कहता है कि जिंगजी के पैर में चोट लग गई है और वो डांस नहीं कर पाएगी और पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगी। तो टोंग कहती है कि वो तो जुनताई की टीम में है ना, तो तुम उसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैम मैं फेयरनेस चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो टोंग कहती है कि रूल्स रूल्स होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो वो कहता है कि प्लीज मैम प्लीज 15 दिन के लिए पेंडिंग कर दीजिए। तो टोंग कहती है नहीं। तो वो कहता है प्लीज मैम 1 दिन के लिए तो कर दीजिए, लेकिन टोंग कहती है नहीं और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हुओ का फ्रेंड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जिंगजी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो क्योंकि जब से वो तुम्हारी लाइफ में आई है तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। तो वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो सब लड़कियों से अलग है और वो हमेशा मेरे अगेंस्ट होती है और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसका दिल कैसे जीतूं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ को अपने अंडर में लो। तभी वो कहता है कि हाँ ये सही आइडिया होगा। और फिर कहता है कि मदर इन लॉ आई एम कमिंग। तो फिर वो अपनी मदर इन लॉ के पास आता है, यानी कि जिंगजी की मॉम के पास, उनके लिए गिफ्ट लेकर। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि क्या तुम मेरे फ्यूचर सन इन लॉ हो। तो वो कहता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन अगर जिंगजी इसे एडमिट कर ले तो। मॉम वो के मुंह से मॉम सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी वहाँ पर जिंगजी और जुनताई आते हैं और हुओ को वहाँ पर देखते हैं और शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो दोनों अंदर आते हैं। तो हुओ जिंगजी से कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, तुम्हें पता है हमारी मॉम तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तभी जिंगजी कहती है कि क्या हमारी मॉम। जिंगजी की मॉम उसे पूछती है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ, सन इन लॉ ने बताया कि तुम्हारे पैर पे चोट लग गई है। तो जिंगजी कहती है कि क्या सन इन लॉ, मॉम ये आपका सन इन लॉ नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि क्यों नहीं है, तुम दोनों तो एकदम कपल जैसे ही लगते हो। तभी वो कहता है कि क्या सच में मॉम, फिर उनकी तारीफ करने लगता है। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि जिंगजी तुम्हारे डैड भी यहाँ पर आए हैं। तभी वो कहता है कि क्या डैड, और फिर जुनताई को देखता है और कहता है कि क्या ये जिंगजी के डैड हैं। जुनताई कहता है कि हाँ सन इन लॉ मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, अब जाकर फटाफट मेरे लिए पानी लेकर आओ। तभी वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा सपने में। तभी जिंगजी की मॉम हुओ से कहती है कि जाओ अपने डैड के लिए पानी लेकर आओ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी मजबूरी में हुओ को जुनताई के लिए पानी लेकर आना पड़ता है। जुनताई हुओ को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम ठंडा पानी क्यों लेकर आए हो, क्या तुम मुझे
डायरिया करवाना चाहते हो? तो वो कहता है कि सॉरी डैड, और फिर जिंगजी अपनी मॉम का पैर दबाने लगती है। तो जुनताई भी कहने लगता है कि मेरे कंधे में कितना दर्द हो रहा है, सनी लॉ मेरा कंधा आकर दबाना, और मजबूरी में हुओ को वो भी करना पड़ता है। फिर एक दिन पहले का दिखाता है जहाँ पे जुनताई सभी से कहता है कि हमने अभी तक जिस भी डांस की रिहर्सल की थी, अब हम वो डांस नहीं करेंगे, हम न्यू स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या न्यू डांस इतनी जल्दी कैसे होगा। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं हुओ की टीम डांस कर रही होती है और सभी जजेस को बहुत पसंद आता है। और फिर नेक्स्ट डांस जुनताई की टीम करती है जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। सभी जजेस को उनका डांस बहुत ज्यादा पसंद आता है और उनके लिए क्लैप करने लगते हैं, और टोंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर टोंग यहाँ रिजल्ट अनाउंस करती है और कहती है कि हुओ की टीम को मिले हैं 88.6% और जुनताई की टीम को मिले हैं 93%। और ये सुनकर जुनताई की टीम बहुत ज्यादा खुश होती है, और वहीं दूसरी तरफ हुओ की टीम बहुत ज्यादा अपसेट और शॉक्ड होती है। तभी जिंगवेन कहती है कि ये टीम कैसे जीत सकती है, इन्होंने तो अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था, हमारा परफॉर्मेंस इनसे ज्यादा बेटर था। तो टोंग कहती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस सिर्फ शो ऑफ के लिए था, इनके परफॉर्मेंस में क्रिएटिविटी भी थी और इनका परफॉर्मेंस सोलफुल भी था, इसलिए ये विनर होती है। और फिर एक्शन दिखाते हैं जुनताई की टीम यहाँ पर इंजॉय कर रही होती है, तभी वहाँ पर हुओ की टीम भी आ जाती है और फिर जिंगवेन जिंगजी के पास आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।